सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज बात करेंगे आपके नए चैप्टर मतलब क्लास 7 का नया चैप्टर। अब वो नया चैप्टर कौन सा है आपको गेस करना है, ठीक है, कि अभी तक कितने चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। तो अब गेस करेंगे कि 3, 4, जी हाँ 4 चैप्टर चलने वाला है आपका। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में खासियत क्या है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि आपको थोड़ी बहुत अभी तो इंट्रो के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। इंट्रो में इसके जो आपका रेशनल नंबर है, चैप्टर नंबर 4 आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में इसका इंट्रो पहले बताएंगे, उसके बाद अगेन जो चलता रहेगा एक्सरसाइज जो रहेगा उसको बताया जाएगा और कुछ एग्जाम्पल जो रहेंगे उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपका जो रेशनल नंबर है ये है क्या, और रेशनल नंबर किस किस संख्याओं से मिलके बना है और कौन कौन सी रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर में इंक्लूड हैं और कौन से रेशनल नंबर किस नंबर में इंक्लूड होगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या है, या फिर आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर क्या आपके रेशनल नंबर हैं, या फिर सभी होल नंबर आर होल नंबर आर नेचुरल रेशनल नंबर, इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है तो उसमें क्या रहेंगी संख्याएं। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये उतार चढ़ाव है, ठीक है, संख्याओं का, इसमें बहुत भूचाल होता है, तो समझ के चलिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका नेचुरल नंबर की, जैसा कि बोर्ड में लिखा होगा आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इसमें दिया है द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब इसे डायरेक्टली क्या भाई, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है क्या? देखिए, नॉर्मली बात करें तो नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो विदाउट जीरो आता है। विदाउट जीरो का मतलब आप समझेंगे सर, विदाउट जीरो, जी हाँ, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता। अब जीरो इंक्लूड न करने का कारण क्या है? अगर जीरो विथ जीरो कर दिए तो सर, तो आपका होल नंबर, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर को पूर्ण संख्या। अच्छा, होल नंबर मतलब क्या होता है? होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण, मतलब सभी, और सभी का तात्पर्य क्या है? ऐसे गोला। अब गोला बराबर क्या होता है? जीरो। जिसमें जीरो विथ जीरो आ जाए वो हमारा क्या होगा? होल नंबर होगा। बात समझ में आई? तो चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर में पहली बात ये आती है कि अगर नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया जाए नेचुरल नंबर का, तो वो आपका 1 हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर या फिर सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया ये बढ़ती जाएगी ना, लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अब जब ऐसे डायरेक्टली संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका भाई इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ले चलते हैं होल नंबर में। होल नंबर क्या है? होल नंबर में नेचुरल नंबर रहेगा, टोटल नेचुरल नंबर रहेगा, लेकिन उसमें विथ जीरो आ जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर एडिंग विथ जीरो, और जीरो को साथ में ले लिया जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर। अच्छा, होल नंबर भी थोड़ा बहुत पता चल गया, अभी लिख के बताएंगे, थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके इंटीजर्स में। आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा। इंटीजर्स मतलब क्या है? पूर्णांक। इंटीजर्स में होता क्या है कि इसमें आपका सेंटर में जो होता है वो आपका होता है जीरो। और जीरो एक ऐसी संख्या है, जीरो के बारे में एक खासियत बताएंगे अभी, थोड़ा सा वेट करिएगा। जीरो से पहले कुछ संख्या बता देते। देखिए, आप बनाते हैं नंबर लाइन। सपोज ये आपका वाइट जो है, इस तरफ आपका क्या है, आपके तरफ से दिख रहा होगा, ये आपके किस तरफ हो जाएगा? दाहिने तरफ हो जाएगा। जो वाइट है ये मार्कर में दाएं तरफ है, और जो ब्लैक है ये बाएं तरफ है, ये दाएं तरफ है। अच्छा, मैं इधर जाता हूँ तो हाँ ठीक है, जो ब्लैक है आपकी तरफ से ये दाहिने तरफ होगा, और मेरी तरफ से ये बाएं तरफ है। तो आपकी तरफ से जो दाहिने तरफ है ये हमारी पॉजिटिव में होगी। क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। और जो ये बाएं तरफ है यानी लेफ्ट साइड है, वहाँ से दिख रहा होगा ये आसानी से, ये किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। अगर ऐसे पर हम देखें,
जैसे यहाँ पर ये मार्कर है आपका, तो ये आपका क्या है, इस तरफ जो संख्या आएगी वो सभी पॉजिटिव होगी और इस तरफ जो संख्या आएगी वो सभी नेगेटिव होगी। ये अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर दाहिने तरफ संख्या लिखी जा रही है तो वो आपकी पॉजिटिव होगी, और बाएं तरफ का मतलब लेफ्ट साइड अगर लिखी जा रही है तो वो नेगेटिव होगी, और राइट साइड लिखी जा रही है तो पॉजिटिव। लेकिन सेंटर में जो आएगा वो आपका होगा जीरो। और जीरो क्या है, जीरो इज द जीरो को क्या कह सकते हैं, जीरो ना तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, तो जीरो इज द, क्या कह सकते हैं उसको, न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, आगे चलें। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, द काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने बताया कि एक संख्या आपकी, 2, 3, 4, 5, ऐसी सभी संख्याएं आती जाएंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो एक से शुरू होके अनंत तक जाए, नेचुरल नंबर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं होल नंबर में। होल नंबर आपका क्या है, देखिए होल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, और जीरो के साथ, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर रहेंगे लेकिन जीरो के साथ, टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, और इसे क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं रहेगा, ये शुरू हो जाएगा आपका जीरो से, और एक तो रहेगा ही, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, इस तरीके से आपका ये शुरू होता रहेगा, ठीक है, और 4 भी जाएगा, 5 भी रहेगा, ठीक है, 6 भी रहेगा, ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा। बस आपको इंक्लूड क्या करना है, जीरो, ठीक है, क्या इंक्लूड करना है, जीरो, ठीक है। और जीरो आपको पता चल गया क्या है, जीरो न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, जीरो, ठीक है, आपका क्या है, न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या है, ये आपके पूर्णांक है। इंटीजर्स में आपकी क्या संख्या आती है, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए सभी नेचुरल नंबर रहेंगे और जीरो और नेगेटिव काउंटिंग भी किया जाता है इसमें, जैसे हम बताए हैं अभी आपको। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा है, मिनट बना देते हैं किधर, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं, और यहाँ पर सेंटर पर जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके इस तरफ आएगा, मतलब आपके लेफ्ट साइड जो नंबर्स आएंगे वो किस में होंगे, नेगेटिव, ठीक है, किस में होंगे, नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। अब जितनी ही ये ज़्यादा आगे जाती रहेंगी उतनी ही ज़्यादा छोटी संख्या होती रहेंगी, लेकिन देखने में आपको बड़ी लगेंगी। कैसे, आप कहेंगे सर 1 से बड़ा 2 है, ऐसा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये संख्या, अब जैसे देखिए हम बताते हैं आपको सिस्टम, आपने किसी से 1 उधार लिया और कोई 5 उधार लिया है, तो आपसे ज़्यादा कर्जे में 5 वाला है, आपसे ज़्यादा कर्जे में 5 वाला है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आपसे वो क्या है, कई गुना छोटा है। दिखने में तो बड़ा लग रहा है कि हाँ ये तो 5 लिया है, तो 5 से मतलब नहीं, वो माइनस में 5 है, ठीक है। हाँ, अगर इसके राइट साइड अगर जा रहा है तो ये आपका जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी होगी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये संख्या हो गई, तो आपका समझ में आ गया। यहाँ पर जो राइट साइड जाएंगी संख्याएं ये क्या होंगी, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड आएंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। और आपको जीरो तो पता ही हो गया, ठीक है। जीरो क्या है आपका, जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव आर नार नेगेटिव, ठीक है, जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब फ्रैक्शन आपका है, तो वहां तक ये आपका इंटीजर समझ में आ गया, ऑल नंबर्स आर जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या है आपका, देखिए द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देखिए कई प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सारा समय लग जाएगा, और डिटेल में थोड़ा सा हम फ्रैक्शन को बता भी चुके हैं पिछले
जो आपका पिछला चैप्टर था, इससे पहले डेसिमल था और इससे पहले फ्रैक्शन था, वो विधिवत अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जो फ्रैक्शन है वो a बाई बी के रूप में लिखा जा रहा है। किसके रूप में? a बाई बी के रूप में, वेयर जहां पर a एंड b आर नेचुरल नंबर। अब ये बात इसमें कंठस्थता के साथ सुन लीजिए कि अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया इन्होंने पहले ही यहाँ पर दिखा दिया है कि वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन, और वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे? वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, जो a और b होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और जब a और b नेचुरल नंबर होगा वो तो निगेटिव में आएगा नहीं। क्लियर हुई ना बात? तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होता है वो कभी भी आपका निगेटिव में नहीं आता। चलिए, अच्छा हाँ, इसको किस तरीके से लिखते हैं आप? a बाई बी के रूप में, तो इसका मतलब a बाई बी का ऐसा लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 8/10, इस तरीके से हम संख्याओं को इसमें लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से a बाई बी के रूप में दर्शाते हैं। अब आते हैं आपका रेशनल नंबर। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? p बाई क्यू के रूप में। ऐसा जरूरी नहीं है कि p बाई क्यू ही आप कहिए, a बाई बी भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप आसानी से समझने के लिए बस लिख दिया गया है p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर बात आ जा रही है कि जहाँ पर हमारा p और q क्या है? इंटीजर्स। अब आ जाते हैं लाइन पर। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि हमें बताइए, क्या सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं? क्या सभी फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर हैं? तो इससे आपको अब डाउट क्लियर होगा कि हमारा जो फ्रैक्शन है इसमें सभी के सभी हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं? नेचुरल नंबर आ रहे हैं। लेकिन रेशनल नंबर में कौन से नंबर आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं। इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं हमने बताया है अभी। एक तो पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और एक निगेटिव होते हैं। और जीरो तो आपको बता दिया है कि जीरो इज द, क्या था भैया? नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, ये बात कंठस्थ सुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि डिफरेंस आपको क्या पता चला, इसमें जो संख्याएं आएंगी फ्रैक्शन में वो सभी की सभी पॉजिटिव में होंगी। अगर निगेटिव हुई तो जान लीजिए वो आपका फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर हुई बात? और यहाँ पर जो संख्या आएंगी रेशनल नंबर में, इसमें पॉजिटिव भी आएगी तब भी चलेगा और नेगेटिव भी आएगा तब भी चलेगा। लेकिन इसका एक और रूल है, इसको कह तो दे रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन q इज नॉट इक्वल जीरो। q जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल, ये बात q इज नॉट इक्वल जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। सपोज अब आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दें, जैसे देखिए 1/2 तो लिख दिए, चलिए रेशनल नंबर है। -3/4 लिख दिए, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम यहीं पर लिख दें 3/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर 0/3 लिख दें तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर 0/5 लिख दे रहे हैं तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब आपको कंफ्यूजन शुरू कि सर अगर हम इसके न्यूमरेटर में 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 लगा दे रहे हैं तो बहुत फर्क आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो 0 है ये किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। हाँ, ये बात हो सकती है 0 में कोई संख्या डिवाइड की जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हम 0 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 5 में 0 से ही भाग देंगे तो ये नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन है।
या फिर आप इसे लिख सकते हैं मीनिंगलेस है, मतलब अर्थ क्या कह सकते हैं उसको, अर्थहीन है वो, ठीक है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 3/0 हम नहीं लिख सकते, 0/3 लिख सकते हैं, और 0/3 लिखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये केस है आपका। और सेकेंड बात ये है कि आपका जो क्या कहते हैं रेशनल नंबर है, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि 0 इज द रेशनल नंबर, क्या 0 आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। और ऐसा भी आ सकता है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको कंठस्थ बताना है कि 0 क्या रेशनल नंबर में इंक्लूड किया जाएगा। आप कहेंगे कि जी सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स में 0 आते हैं, ठीक है। अब इसीलिए इंटीजर्स में 0 आते हैं, तो इसका मतलब फाइनल है कि हम इसके न्यूमरेटर में 0 लगा सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं। तो आज का ये टॉपिक आपका यहीं तक है, इंट्रो इसका, ठीक है। तो फाइनली अब जो अगला आएगा टॉपिक, इसे थोड़ा आगे का रहेगा, जो कुछ एग्जाम्पल रहेंगे वो बताया जाएगा। और मूल बात तो ये थी कि ये संख्याएं इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको आसान क्या कहते हैं आसानी से समझा सकें जो अगला चैप्टर आएगा इसका, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चैप्टर देने का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर ग्रहण करेंगे तो ग्रहण कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।